कुछ लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ की तो बहुत परवाह होती है, बहुत फ़िक्र होती है, वो उस पर ज़रा भी आँच नहीं आने देते। लेकिन तब ये फ़िक्र कहाँ चली जाती है जब वो दूसरों की मेंटल हेल्थ को इस तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं कि सँभलने में उन्हें काफ़ी वक़्त लग जाता है। यहाँ पर बात हो रही है हिमांशी खुराना की, जो हमेशा ही अपने मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा बातें करती हैं सोशल मीडिया पर, और तब वो भूल जाती हैं कि उन्होंने भी किसी को इतना हर्ट कर दिया था कि उनका करियर तक चौपट होने की कगार पर आ गया था। शहनाज गिल की बात हो रही है यहाँ पर। तो हिमांशी ने एक बार फिर से कुछ बातों को उजागर किया है, अपने ब्रेकअप पर खुलकर बात की है, आसिम रियाज के साथ उनके रिश्ते पर बात की है, बहुत सारी बातों को उन्होंने शेयर किया है, जिस पर फैंस का भी अपने तरीके से जवाब और रिएक्शन आ रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है भाई, पूरी बात बताएंगे आपको अपनी इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। आसिम रियाज और हिमांशी खुराना का रिश्ता पनपा बिग बॉस 13 में। आसिम ने शरेआम उन्हें प्रपोज किया था और हिमांशी खुराना भी अपना 9 साल पुराना रिश्ता तोड़कर बिग बॉस के घर में दोबारा आई, सिर्फ और सिर्फ आसिम के लिए। तो ये लव स्टोरी वहीं से पनपी। भाई ये दोनों अगर खुश थे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बाहर आने के बाद जैसे तैसे इनका रिश्ता आगे बढ़ रहा था, कुछ एमवीज आए और इनमें दरार भी पड़ने की खबरें बहुत जल्द ही आने लगी। आखिरकार इनका रिश्ता उस मकाम पर पहुंच गया जिसे ब्रेकअप कहते हैं, और सचमुच इनका ब्रेकअप हो चुका था। ये कोई बातें नहीं थी, सोशल मीडिया पर खुद हिमांशी और आसिम रियाज ने इस बात को कंफर्म कर दिया था कि अब उनका रिश्ता नहीं बचा है या फिर ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन इस ब्रेकअप की बातें आज तक होती चली आ रही हैं। आज भी एक इंटरव्यू आया था, लेटेस्ट इंटरव्यू है हिमांशी खुराना का, जिसमें उन्होंने बात की है कि ये जो ब्रेकअप है या फिर ये जो रिश्ता जो उन्होंने बनाया था ना घर के बाहर, वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता चला गया। इनका मेंटल पीस कहीं ना कहीं खोता चला गया और फिर वो उतर आई सोशल मीडिया पर। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर जितने भी फॉलोवर्स होते हैं ना, वो सब दिखाने के लिए होते हैं, क्योंकि जब हम बुरे हालात में होते हैं तो कोई भी हमारे आसपास नहीं होता। तब 11 मिलियन फॉलोवर्स या फिर 18 मिलियन फॉलोवर्स किसी काम के नहीं होते, क्योंकि वो हमें वो खुशी नहीं दे सकते जो हमारे खुशी के लिए, आत्मिक खुशी के लिए या फिर मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी होती है। तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ को लेकर हमेशा ही बातें करती आई हैं हिमांशी खुराना। बहुत ही स्ट्रांगली वो अपने इस पक्ष को रखती हैं कि मेंटल पीस बहुत जरूरी होता है। लेकिन हिमांशी खुराना, तब आपकी ये बातें कहाँ चली गई थी जब आपने शहनाज को इतना ज्यादा परेशान कर दिया था पंजाब के दिनों में कि उनका काम काज तक छूट चुका था। वो मोहताज हो गई थी काम के लिए, उन्हें कोई काम देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनकी बातों को सुना ही नहीं जा रहा था। हिमांशी ने सिंपैथी लेकर सबको अपनी तरफ कर दिया था, अपनी बातें बोली थी। लेकिन वही है ना कि शहनाज को सिंपैथी लेना, रोना धोना ये सब नहीं आता। और बिग बॉस के घर की अगर बात की जाए तो शहनाज किस तरह टूटी थी हिमांशी के आने पर, किस तरह से ट्रॉमा को उन्होंने फील किया था, ये तो हम सब ने देखा है। और शहनाज को वहां पर धक्के भी मारे थे हिमांशी खुराना ने, भाई बिना किसी बात के, बिना किसी गलती ने। लेकिन शहनाज ने कभी हिमांशी को गलत नहीं बोला, ना तो बिग बॉस के घर के अंदर, ना तो बाहर आने के बाद। लेकिन हिमांशी ने बहुत बार अपने इंटरव्यूज में सबको कोसा है, भाई मेकर्स को, सलमान खान को, सिद्धार्थ को, शहनाज को, भाई उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। और तब शायद हिमांशी ये भूल चुकी थी कि जैसे ये इफेक्टेड होती है नेगेटिविटी से, सोशल मीडिया पर हो रही नेगेटिव बातों से हिमांशी की मेंटल हेल्थ इफेक्टेड होती है, वैसे दूसरे लोग भी इफेक्टेड होते हैं। वैसे दूसरे लोगों पर जब ये नेगेटिव बातें करती हैं तो उनका मेंटल पीस भी खो सकता है। तो ये सारी बातों से शायद हिमांशी अनजान है। वो कहते हैं ना कि जब तक दुख तकलीफ खुद को नहीं होता, वो दूसरे की तकलीफ को शायद समझ नहीं सकती। वही हाल हिमांशी का है। आज दर्द में है हिमांशी, तो हम तो शहनाज और सिडनाज के फैन होने के नाते इतनी ही दुआ कर सकते हैं कि भाई आपके दर्द को जल्द से जल्द दवा मिल जाए। हिमांशी ने यह भी कहा कि वो शायद अब कभी प्यार नहीं कर पाएंगी, शादी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन फिर भी हम सभी शहनाज और सिडनाज के फैंस ये दुआ करते हैं कि भाई आपका भी घर जरूर बस जाए। और इस दुआ के साथ एक दुआ और करते हैं कि आप कभी भी नेगेटिविटी ना करें और दूसरों के मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखें, फिक्र करें जितनी फिक्र आपको अपनी मेंटल हेल्थ की है। वेल गाइस, आपका इस पर क्या है कहना, कमेंट में आकर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू गाइस।